जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। तो जब हम तुमसे कहेंगे जब हम बूढ़े होंगे तो हमें पता है हम कहाँ होंगे और फिर हम क्या कर रहे होंगे, और तुम अपने बच्चे हमें दान करके जाना और हम उन्हें पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, कालिदास, भास, भवभूति, भारवी बना के तुम्हें वापस करेंगे। बोलो हाँ। सबसे पहला सूत्र बता दीजिए अष्टाध्यायी का, उसको भी वाचन कर लेते हैं। क्या है? क्या है? क्या है? 3 बार कोई काम कह देना तो पक्का हो जाता है। क्या हो जाता है? अच्छा, कहीं कहीं पर 3 बार कोई आदमी कह दे तलाक तलाक तलाक, तो वहां पक्का काम कच्चा हो जाता है। हम लोगों के यहाँ कोई 3 बार कह दे तो कच्चा काम भी पक्का हो जाता है। तो 3 बार आपने सूत्र पढ़ लिया है, वृद्धिरादैच वृद्धिरादैच वृद्धिरादैच। और एक बात में बहुत सारे लोग बोले कि सर फीस बहुत ज़्यादा है। हमको नहीं लगता है कि फीस बहुत ज़्यादा है, और बड़ी बड़ी शुभ फीस है। कितनी है? शुभ। एक दिन मैं वीडियो में बता रहा था, सुना है आपने? देखिए, मान लीजिए आप कितना फीस कम करा लेंगे, 1000 रुपये, 500 रुपये, 1500, 2000। तो जो आदमी 8000 दे ही रहा है, 9000 दे ही रहा है, 10000, तो फिर वो 1000 कह दे, उनसे राहुल से कह दो कि भैया ना छोड़ो, तुम हमारे 11111 ले। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ इस फीस के संदर्भ में कि एक बार हमने अपने माता पिता के गुरुजी को दक्षिणा दी, तो वो दक्षिणा लौटा दिए और ये कह के उन्होंने कहा कि 1 रुपया और दो। ये घटना बहुत पहले की है, लेकिन तब से मुझे लगा कि भाई साहब विषम संख्या का, फीस में विषम संख्या का कितना महत्व है। 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया, 111 रुपया, 1011 रुपया, एक समझ रहे हैं, 11111 रुपया। तो मान लो कोई किसी ने कहा फोन करके कि सर 10,000 ले लीजिए। अरे जब तक 10,000 दाइन रहे तो उनसे और कह दे कि 1,111 और ले ले। बोलो हाँ या ना? हमें ऐसा लगता है कि जब उद्घाटन हम ज्योतिष के हिसाब से कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी हम लोग ग्रह नक्षत्र, अच्छा दिन, शुभ तिथि वार देख के कर रहे हैं। हमारी बात में सहमत हो तो बताना। जब हमारा अन्नप्राशन हुआ होगा, अपनी मम्मी से पूछे कि अम्मा, पंडित से पूछ के खीर उर खवाई होंगी ना मामा लोग, कान छिदवाया गया होगा तो उसके लिए भी अच्छा दिन तिथि मुहूर्त, ब्याह हुआ होगा तो भी अच्छा दिन तिथि लगन मुहूर्त, तिलक भी चढ़ा होगा तो दिन तिथि लगन मुहूर्त, अपने मेहरारू भौजी के बुलावे गए होवे तबो दिन तिथि मुहूर्त, पंडित जी कौने दिन आ जाई। बोलो हाँ या ना? सब चीज़ों में दिन तिथि मुहूर्त। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को पढ़ने लिखने में भी दिन तिथि और मुहूर्त, हाँ या ना? बोलो सही है ना? में जब तुम पढ़ लोगे और ईश्वर करे सक्सेस हो गए और आपके अंदर योग्यता बढ़ गई, आप में पढ़ाने का सामर्थ्य आ गया, आप में संधि समास कारक प्रत्यय को समझने का सामर्थ्य आ गया, तो भाई साहब ये फीस फिर कुछ है नहीं। और एक चीज़ मैं और बता दूं आपसे कि बोले सर आप इतना पैसा पाएंगे क्या करेंगे? तो हमारा भी विजन क्लियर है। हम आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि आपके फीस की, आपकी इस व्यवस्था और राहुल सर के बाद जो मुझे मिलेगा उसका सीधा सदुपयोग हम 2 कामों में करने वाले हैं। एक, प्रयागराज में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय खोलने का अपना संकल्प है। उसमें इसलिए भी मैं नहीं चाहता कि कोई आदमी 1 रुपया फीस कम करे, अपनी पढ़ाई के लिए भी, और दूसरी बात यह कि एक बड़े काम के लिए हम दे रहे हैं। बोलो हाँ। और दूसरा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, अभी नहीं होंगे, पर जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, तो जब हम तुमसे कहेंगे जब हम बूढ़े होंगे तो हमें पता है हम कहाँ होंगे,
और फिर हम क्या कर रहे होंगे, तो फिर हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहे होंगे और तुम अपने बच्चे हमें दान करके जाना। हाँ नहीं बोल रहे? हमें दान करके जाना गुरुकुल में, और हम उन्हें पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, कालिदास, भास, भवभूति, भारवी बना के तुम्हें वापस करेंगे। बोलो हाँ। इसलिए हम कहते हैं, अच्छा मान लीजिए किसी के पास बहुत बहुत पैसा भी हो जाए तो दाल भात रोटी तो खाएगा कि 500-500 का नोट खाए लागी? बोलो हाँ या ना? इसलिए संस्कृत को पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि एक बड़े पुस्तकालय की संकल्पना है। लास्ट डेट हमने आपको बताई 2030, ये 2024 है, 25 में महाकुंभ होगा। हम लोग उसकी तैयारी शुरू कर दिए हैं। जो लोग मास्टर हो चुके हैं उन लोगों से भी हम लोग किताबें मांगते हैं। आप भी मास्टर होंगे तो आपसे भी पुस्तक मांगेंगे, और आपकी जो फीस आएगी उसका एक बड़ा पुस्तकालय बनाने की योजना है, और इसी में हम अपना पैसा खर्च करने वाले हैं।